हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ न्यू ड्रामा। स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़का रूम में घुसा और लाइट्स ऑन की। वहाँ बेड पर एक लड़की सो रही थी। उसने उसकी नाक पकड़कर दबा दी। लड़की नाटक कर रही थी। उसे लगा कि मर ही जाएगी और उठकर बैठ गई। लड़के ने उससे नीचे चल के खाना खाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। तो वो लड़का उसे पीठ पर उठाकर ले गया। अब फ्लैशबैक के साथ पास्ट दिखाया गया। उस लड़की का नाम डेजी है और वो विनलैंड असाइलम में थी। कुछ दिनों पहले एक सीईओ ने उसे वहां से निकाला। अब मिस्टर लियर को दिखाया गया। शायद उनका नाम इंग्लिश में सबटाइटल्ड है। स्टोरी के हिसाब से उनका यही नाम है। खैर, वो उस हॉस्पिटल में आया। उसके आदमी ने बताया कि वहाँ ज़्यादातर लोग मेंटली इल हैं। डेजी वहीं सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके आदमी ने बताया कि वो 3 साल पहले वहाँ आई थी और मेंटली सिक है। वो 21 साल की है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लियो टायलर ने उसे देखा और उसे उसकी बहन याद आ गई। कुछ साल पहले बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े थे और वो छोटा था और एला, जो कि उसकी बहन का नाम है, वो उसके सामने खड़ी थी। टायलर ने उसे ले चलने को कहा। डेजी खुश थी। उसने सोचा नहीं था कि एक दिन वहां से निकल पाएगी। इसके बाद डेजी उसके घर में थी और मेट्स बातें कर रही थी कि वो पागल है तो उनके लिए काम करना आसान होगा। खैर, जब टायलर वहाँ आया तो डेजी ने उसके बारे में बताया। वो 25 साल का है और बहुत ही खड़ूस है। वो लेयर ग्रुप का सीईओ है। जिसने भी उसके साथ काम किया वो रिच हो गया, लेकिन अब सब उससे हेट करते हैं क्योंकि उसने उन पर चार्ज कर दिया है। उसके साथ काम करने वाला अगर कोई गलती करता है तो वो गया समझो। डेजी पागल नहीं थी, लेकिन वो पागल होने का नाटक कर रही थी तब तक जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि उसने उसे वहां से निकाला क्यों। वो उछल कर गई और टायलर के ऊपर जा गिरी। उसने उसे संभाल तो लिया, लेकिन डेजी के मन में था कि अगर उसे पता चला कि वो नाटक कर रही है तो वो गई। खैर, मेट्स ने माफी मांगी कि वो उसे रोक नहीं पाई, लेकिन टायलर ने उन्हें काम से निकाल दिया। वो डेजी को उठाकर ले गया। डेजी समझ गई थी कि उसे वहां पर रखा जाएगा, लेकिन एक पागल का उसे क्या काम, ये सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। कुछ समय बाद वो अपने आप में उलझी हुई थी। टायलर वहां आया और उसका चेहरा ध्यान से देखा। उसका चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था, लेकिन किसके जैसा ये डेजी नहीं समझ पा रही थी। क्या वो उसकी एक्स थी या फिर दुश्मन? खैर, उनकी बातों से पता चला कि वो 21 साल की उम्र में मर गई थी और वो उसे सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ करने वाला था। वो अग्रेसिव टाइप की नहीं थी, इसलिए उसके साथ रहने में कोई खतरा भी नहीं था। डेजी को लगा कि वो उसकी एक्स ही थी। उसने अपने आदमी से जाने को कहा और कहा कि वो वहीं पर सोएगा। वहीं सोएगा सुनकर ही वो चौंक गई। उसने अपनी शर्ट खोलनी शुरू कर दी तो डेजी को लगा कि वो एक पागल औरत के सामने ही कपड़े उतार रहा है। कितना कमीना है। वो नाटक भी कर रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि वो वहां से चला जाए। खैर, वो बाथरूम में घुस गया। उसके जाते ही डेजी ने सोचा कि जल्दी से वहां से निकलना होगा। बाहर झाँका तो बहुत सारी गार्ड्स थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक पागल लड़की में उसे इंटरेस्ट क्यों है। उसने आसपास देखा और छत से कूदने का सोचा, लेकिन बिना आवाज के वहां से कूदना आसान नहीं था। वो कूदने वाली थी, लेकिन टायलर नहाकर निकल आया। वो जल्दी से वापस आ गई और सोचा कि अगर उसने उसे छूने की कोशिश की तो वो उसे मारेगी। वो बाहर आया और पूछा कि वहाँ क्या कर रही है, लेकिन वो चुप रही। वो उसके करीब आया और कहा कि अगर उसने उसकी परमिशन के बिना भागने की कोशिश की तो वो उसकी टांगें तोड़ देगा। फिर कहा कि वो तो पागल है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। वो उसके बहुत करीब गया। डेजी अब कुछ उठाकर मारने ही वाली थी, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बहन कहा और बाल सुखाने को कहा। डेजी को अब और कंफ्यूजन होने लगी कि ये सब हो क्या रहा है। उसे थोड़ा राहत मिली कि वो उसे उसकी बहन के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज करने वाला है। मतलब वो उसका फायदा तो नहीं उठाएगा। टायलर ने कहा कि वो उसे पकड़े। फिर लगा कि वो तो पागल है और खुद उसके हाथ पर सिर रखा और उसे थपकी देने को कहा। डेजी को वो बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन वो खड़ूस भी था। वो सो चुका था और डेजी भी सो गई। टायलर ने सपने में अपनी बहन को देखा और उसकी आंख खुल गई। वो डेजी की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। वो उसकी बहन नहीं है, उसके जैसी दिखती है बस। खैर, उसने खुद को रोका। अभी अभी तो वो उससे मिला है, फिर उसमें इंटरेस्ट क्यों है? ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने डेजी की नाक पकड़कर दबा दी और उसकी आंख खुल गई। खैर, कुछ देर बाद उसने भागने की कोशिश की। उसने टायलर को उसके असिस्टेंट से बात करते सुना।
उसने कहा कि उसे एक लड़की चाहिए, एडल्ट, क्लीन और विलिंग। उसके असिस्टेंट को भी हैरानी थी कि अभी उसे अपनी बहन का सब्स्टिट्यूट मिला है और अब उसे लड़की चाहिए। कुछ दिन बीत गए और डेजी ने सोचा कि वो अपनी फैमिली के बारे में पता करेगी कि उनका क्या हाल है। उसने पागल होने का नाटक किया और मेड्स को पीछे भगा लिया। वो किचन में गई और पानी में नींद की गोली डाल दी। इसके बाद वो बेहोश हो गई और वो वहां से बाहर निकल गई। वो कहीं गई और कहा कि वो जगह उसके दुश्मन की है। जब वो अंदर गई तो याद किया कि वो भीख मांग रही थी अपने पेरेंट्स से कि वो उसे असाइलम ना भेजे, लेकिन उसके डैड ने बताया कि उसे बस अपनी बेटी के मिस फॉर्च्यून को हटाने के लिए सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखा गया था और अब उसे जाना ही होगा। उसकी बहन ने कहा कि वो उसे ना भेजती अगर उसका क्रश उसे लव ना करता। उसने उसे खुश करने के लिए काफ़ी कुछ किया है। डेजी भीख मांग रही थी कि उसे ना भेजे, लेकिन वो उसे अपनी बहन नहीं मानती थी। वो बस एक अनाथ थी और अब उसे बदला चुकाना था। डेजी ने पास्ट को याद किया और कहा कि अब वो उनका जीना हराम कर देगी। रात में एमी और उसके मॉम डैड वापस आए और बातों में पता चला कि वो लियर ग्रुप के टायलर से मिलने गई थी, लेकिन नहीं मिल पाई। शायद टायलर के असिस्टेंट ने उसे ही ढूंढा था। उसकी मॉम को शिकायत थी कि स्टैन उसका बॉयफ्रेंड है। ये वही है जो डेजी को पसंद करता था। सो अब वो टायलर से शादी करना चाहती है। एमी के हिसाब से वो सीईओ के मुकाबले कुछ नहीं है। उसकी मॉम ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो नाराज होकर चली गई। जब वो बाथरूम में थी तो अचानक पानी आने लगा और लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। जब वो बाहर निकली तो उसकी फोटो फ्रेम्स टूटे हुए थे। वो जोर का चीखी और उसके मॉम डैड आए तो देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, आई एम हियर। सबके सब डर गए और नौकरों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वहाँ कोई नहीं आया था। एमी की माँ को डेजी पर शक हुआ, लेकिन एमी को लगता है कि वो अब तक मर चुकी होगी, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि वो भूत बनकर आई होगी। एमी के डैड ने समझाया कि वो एक कमजोर लड़की थी, उसका तो भूत भी बहुत कमजोर है जो बस दीवार पर लिख कर गया है। एमी ये सब रोज नहीं देखना चाहती थी, इसलिए किसी तांत्रिक को ढूंढने के लिए कहा। उसकी माँ बहुत डरपोक थी कि कहीं वो दोबारा जल में ना आ जाए। तो उसी तरफ डेजी मार्केट में थी और उसने बहुत दिन बाद ऐसे खुले में सांस ली थी, लेकिन उसके पास आईडी नहीं थी और डर था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। इसके बाद वो खाना खा रही थी और सोचा कि वहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती, निकलने का कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। पास में बैठे लड़के उसे देखकर बातें करने लगी कि वो जो फेक आईडी बनाते हैं वो लड़की बिल्कुल एक सी लग रही है। फिर उसने टीवी पर देखा, एमी थी। वो अच्छा बनने का नाटक कर रही थी जो बच्चों की पढ़ाई में मदद करती है। डेजी को हैरानी हुई कि उसने 3 साल में काफी कुछ अचीव कर लिया है। खैर, पास में बैठे लड़कों को एमी पसंद थी, लेकिन डेजी भी सुंदर लग रही थी। उनमें से एक ने कहा कि एमी नहीं तो वही लड़की सही, और उसके पास जाकर कहा कि उसने ज्यादा ही खाना ऑर्डर नहीं कर लिया, क्या वो खत्म कर पाएगी, क्या वो उसके साथ बैठ सकता है। डेजी ने पूछा कि क्या वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा हाँ, वो काफी स्मार्ट है जो समझ गए। उसने पास के होटल में साथ चलने को कहा तो डेजी ने उसका मुंह टेबल पर दे मारा और चॉपस्टिक्स उसके हाथ में घुसेड़ दी। लड़के ने तुरंत माफी मांगी। डेजी ने उनकी बातें सुन ली कि वो फेक आईडी बनाते हैं और वो डर गए कि कहीं पुलिस को ना बता दे, लेकिन डेजी ने उसके लिए एक फेक आईडी बनाने को कहा। अगर वो ना बनाते तो उनका काम तमाम। उसने कहा कि वो बिल पे करे और आईडी लेकर उसे उसकी बताई हुई जगह पर मिले। वो अपना फोन भी छोड़कर भाग गया। डेजी खुश थी कि उसे फ़ोन खरीदना नहीं पड़ेगा। उसने और ऑर्डर किया, लेकिन वहाँ कुछ अमीर लोग कार लेकर आ गए और सारी जगह बुक कर ली। डेजी को समझ नहीं आ रहा था कि कोई अमीर आदमी ऐसी जगह पर क्यों आएगा। फिर उसने टायलर के असिस्टेंट को देखा और समझ गई कि टायलर ही है और तुरंत वहाँ से निकली। वहाँ पर पड़ी एक हुडी को पहन लिया और मास्क लगाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन टायलर के असिस्टेंट ने उसे फूड स्टॉलर समझ लिया और खाना बनाने को कहा। उसने वार्न किया कि अगर अच्छा खाना नहीं बनाए तो वहाँ पर दोबारा नहीं दिख सकती। मजबूरी में उसे जाना पड़ा। उसने देखा कि टायलर एक लड़की के साथ था और वो काफी अजीब थी। उसने कहा कि उसे सब अजीब बोलते हैं क्योंकि उसे ज्वेलरी और बैग्स पसंद नहीं है, उसे तो स्ट्रीट फूड पसंद है। डेजी को लगा कि उसे ऐसी लड़कियां अच्छी लगती होंगी। असिस्टेंट डेजी के सर पर खड़ा था और अब उसे सर्व करने जाना था। वो डर ही रही थी कि कहीं वो उसे पहचान न ले। वो लड़की ज्यादा ही चिपकू थी और उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। टायलर ने डेजी से रुकने को कहा तो वो डर गई। उसने उस लड़की से खाना चुनने को कहा, लेकिन वो अपनी हद पार करने लगी और गन निकाल कर उसे मारने की कोशिश की। टायलर ने उसे दूर फेंक दिया और डे ने लगी उस लड़की को गोली मार दी।
सब एकदम से डर गए। उसका असिस्टेंट भी चौंक गया। उसने असिस्टेंट से पूछा कि उसने लड़की ढूंढने को कहा था या फिर किलर। उसने माफी मांगी और कहा कि वो उसे मार सकता है। टेलर ने उस लड़की के बारे में पता करने को कहा कि उसे किसने हायर किया था। वो जा ही रहा था लेकिन रुक गया और डेजी के सर पर गन तान दी। उसने कहा कि वो एक स्टॉलर होकर भी इतनी ब्रेव कैसे है। जरा सा भी नहीं डरी। डेजी जानती थी कि वो उसके जैसे लोगों को नहीं मारता। खैर वो चला गया और वो घर जाने वाला था। उसके जाते ही उसने चैन की सांस तो ली, लेकिन घर जाने वाला है ये सुनकर वो डर गई। उसने सोचा कि उसे पता चला तो वो गई और भागकर उसकी कार की डिक्की में घुस गई। और रास्ते में असिस्टेंट ने कहा कि उसे गलती सुधारने का मौका दे, वो दूसरी लड़की ढूंढेगा। टायलर को वैसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे मेंटली इल लड़की चाहिए थी। ये सुनकर डेजी चौंक गई। उसने कहा वैसी जैसी उसके घर में रहती है। डेजी को लगा कि वो नौकरानी की बात कर रहा है। उसने कहा कि क्या उसे उस पागल लड़की के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन फिर वो सब्स्टिट्यूट नहीं रह जाएगी। खैर वो पहुंच चुके थे और टायलर शायद जानता था कि वो डिक्की में है। इधर मेट्स की अब जाकर आंख खुली और उन्हें लगा कि वो थक कर सो गई थी। जब टायलर ने पूछा डेजी कहाँ है तो उन्होंने कहा कि वो सो रही है। जब टायलर कमरे में गया तो ये पहला सीन था जो हमें स्टोरी के स्टार्ट में दिखाया गया था। उसने जाकर उसकी नाक दबा दी। डेजी को लगा कि अब वो मर ही जाएगी तो उठकर बैठ गई। टायलर ने उससे चलकर डिनर करने को कहा, लेकिन वो शांत रही और वो उसे उठाकर ले गया। अब जब खाने की टेबल पर थी तो डेजी पागल जैसी हरकत कर रही थी। टायलर ने मेड से पूछा कि वो खाना खाती है या नहीं। डेजी अभी भी ठूस कर आई थी और अब वो और खाना नहीं खा सकती थी। उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है, उसे पागल लड़की पसंद है, आप दिखाएगी कि पागल लड़की होती कैसी है। और चावल वो अजीब तरीके से खाने लगी, मुंह के बाहर निकल रहा था, लेकिन टायलर को वो क्यूट लग रही थी। ये सुनकर उसके मुंह का खाना बाहर निकल आया। मेट्स ने कहा कि वो उसे कहीं और ले जा सकती है, लेकिन टायलर नहीं चाहता था। उसने उसकी पसंद के बारे में पूछा, वो ज़्यादा पिकी तो नहीं थी। टायलर ने कहा कि उसे बारबेक्यू नहीं खाना चाहिए। डेजी को शक हुआ कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। टायलर ने उससे कहा कि वो क्या खाएगी क्या नहीं ये वो डिसाइड करेगा। क्या उसे समझ में आया? असिस्टेंट ने कहा कि उसे एक शब्द भी समझ नहीं आता है, मेट्स देख लेंगी। उसने डेजी का हाथ पकड़ा। उसने एक ब्रेसलेट टाइप का कुछ पहना हुआ था। उसने वो निकालने के लिए कहा, लेकिन वो काफ़ी सॉलिड बना था। असिस्टेंट ने बताया कि उसे बिना टूल्स के नहीं निकाला जा सकता। डाउनटाउन में मरीज को वो पहनाया जाता है। लोग उसे निकालने के लिए अपना हाथ तक काट देते हैं ताकि वहां से भाग सके। अगर वो ब्रेसलेट के साथ पकड़े जाते हैं तो उन्हें सज़ा दी जाती है। टायलर को वो अच्छा नहीं लग रहा था कि वो हमेशा एक गंदी जगह से आई लड़की रहे। उसने उस ब्रेसलेट को और अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए कहा। वो आज रुकने वाला था। ये सुनकर डेजी डर गई कि कहीं वो उसका फ़ायदा तो नहीं उठाएगा, लेकिन उसे कॉल आया और वो चला गया। मेट्स उसके बारे में बातें करने लगी कि उसके डैड जरूर किसी औरत को घर लाए होंगे। वो अपने डैड की वजह से ही इतना रूड हो गया है। उसके डैड ने उसकी मॉम के मरने के तुरंत बाद ही उनकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली थी। डेजी उनकी बात सुन रही थी और सोचा कि जल्दी से वहां से निकलना होगा, क्योंकि उसे शक हुआ कि टायलर उसके बारे में जानता है। उसने अपने घर में कैमरा लगाया हुआ था और देखा कि उसके घर में तांत्रिक पूजा हो रही थी और रिपोर्टर्स को कॉल करके बता दिया। जल्दी रिपोर्टर्स ने उसके घर पर धापा बोल दिया और सब भागने लगे। डेजी आज चैन से सोने वाली थी क्योंकि अगले दिन हेडलाइंस में उनकी ही खबरें होने वाली थी। इधर टायलर अपने घर गया और नौकर ने उसके डैड की ओर से माफ़ी मांगी कि उसके डैड दोबारा किसी को नहीं लाएंगे, लेकिन वो गुस्से में था। ये घर उसकी माँ का था और वो किसी भी औरत का आना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खैर उसके असिस्टेंट को डेजी के बारे में कुछ पता चला था। उसने उसके डैड के बारे में बताया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो उसके सौतेले डैड हैं और उसे पागल खाने क्यों भेजा। टायलर ने उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने को कहा। असिस्टेंट ने उसे न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें कल रात की तांत्रिक पूजा के बारे में लिखा था। वो पूजा आत्मा को नर्क भेजने के लिए थी। असिस्टेंट ने बताया कि तांत्रिकों ने डेजी क्लार्क का नाम लिया था। नाम सुनते ही टायलर समझ गया कि वो डेजी ही है। उससे पूछा कि क्या कोई उसे इतना हेट करेगा कि उसे मरने के बाद भी नर्क भेजने की कोशिश करे। असिस्टेंट ने कहा नहीं, लेकिन उसे हेट करने वाले बहुत हैं। असिस्टेंट ने कहा कि वो मरने से पहले अपने दुश्मनों को खत्म कर सकता है
उसने कहा कि वो अपने पास रहने वाले किसी भी क्रीचर को परेशान करने नहीं दे सकता। असिस्टेंट को लगा कि उसने कोई पेट पाला होगा। दूसरी तरफ एमी न्यूज़ देख देख कर परेशान हो चुकी थी। अब तो घर पर अंडे फेंकना भी शुरू हो गया था। सब उसे कोस रहे थे कि मरे हुए को भी नहीं छोड़, जरूर कोई पाप किया होगा। एमी परेशान हो गई और अपने मॉम डैड से बताया। उसकी मॉम को लगा कि ये भी डेजी कर रही है। उसके डैड ने कहा कि वो एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे और कहेंगे कि तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया था। वो अपने फैंस की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर रही थी। लेकिन एमी रिपोर्टर से बात नहीं करना चाहती थी। उसके डैड ने टेलर से बात करने को कहा, लेकिन उसे टेलर से मिलने का मौका ही नहीं मिला। तो उसके डैड ने कहा कि उसे उसके बॉयफ्रेंड स्टैन से शादी कर लेनी चाहिए ताकि अफवाहें बंद हो जाएं। इसके बाद वो स्टैन के साथ थी और थैंक्स कहा कि वो ना होता तो वो कुछ ना कर पाती। उसने 2 और लोगों की हेल्प ली थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसके दिमाग में यही था कि अगर टायलर उसका बॉयफ्रेंड होता तो कोई इस पर उंगली भी नहीं उठा पाता। तभी उसने वहां पर डेजी को देखा। एमी ने रास्ते में डेजी को देखा और डर गई कि वो जिंदा है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को उसकी ओर देखने से रोका क्योंकि वो सच सामने आने नहीं दे सकती थी। उसके जाते ही एमी ने डेजी को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। उसे लगा कि उसे बस भ्रम हो गया है, लेकिन डेजी ने पीछे से उस पर हाथ रखा और उसे देखते ही वो गिर गई और कहा कि वो जिंदा कैसे है। डेजी ने अनजान होने का नाटक किया। एमी ने कहा कि वो अब तक वैसे ही अनोइंग है, लेकिन वो स्लम से निकली कैसे? उसे पता नहीं क्या कि स्लम से निकलने के बाद क्या होता है। डेजी ने नाटक किया कि वो क्या कह रही है, उसे समझ नहीं आ रहा। तभी स्टैन भागता हुआ आया। उसने पूछा कि वो 3 साल से कहाँ गायब थी और एमी उसे कब से ढूंढ रही थी। वो स्कूल भी गया था, लेकिन उसकी जानकारी कॉन्फिडेंशियल थी, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं चला। डेजी समझ गई थी कि उसकी फैमिली चुपचाप दुनिया से उसे गायब कर देना चाहती थी। उसने कहा कि वो गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। वो लड़की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। एमी ने भी नाटक किया जैसे वो बहुत फिक्र करती है और साथ आने को कहा। डेजी ने मना किया, लेकिन वो उसे खींच कर ले गई। एमी ने अपने डैड को बताया कि डेजी जिंदा है और जब स्टैन को डेजी की फिक्र करते देखा तो बता दिया कि अब वो दोनों साथ हैं। एमी उससे चिपक कर दिखा रही थी कि वो उसके कितने करीब है। उसने कहा कि वो गायब ही हो गई थी और वो दोनों साथ आ गए। डेजी ने बताया कि वो डेजी क्लार्क नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। एमी ने कहा कि क्या वो उससे नाराज है क्योंकि उसने स्टैन को छीन लिया। अगर उसे वापस चाहिए तो वो उसे वापस कर देगी। स्टैन ने कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो ये सब ना सोचे, लेकिन वो मन में डेजी को ही पसंद करता था। लेकिन डेजी ने कभी उसे पसंद नहीं किया। डेजी ने उसे अपनी आईडी दिखाई जिसमें उसका दूसरा नाम पड़ा हुआ था। एमी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उससे गलती हो गई है और वो असली डेजी नहीं है। ज्यादा ही होने लगा था तो वो उठकर चल दी, लेकिन एमी उसे रोक कर रखना चाहती थी ताकि बात करके पता कर सके कि वो डेजी है या नहीं। उसने कहा कि वो उसकी खोई हुई दोस्त जैसी दिखती है, इसलिए थोड़ी देर रुक जाए। उसके दिमाग में था कि सवाल जवाब करके पता कर लेगी। उसने पूछा कि वो कहाँ से है और वहाँ क्यों आई, तो उसे गुस्सा आ गया कि वो उसके बारे में पता क्यों करना चाहती है। स्टैन ने माफ़ी मांगी और बताया कि वो अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं। उसने अपना इंट्रो दिया और वो किसी अमीर ग्रुप का वारिस था। डेजी ने न्यूज़ में देखा था कि वो दोनों बस दोस्त हैं, कहीं वो उसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। स्टैन ने कहा कि वो अपनी स्टडी पूरी करना चाहती है, इसलिए पूरा करने के बाद ही वो सबको बताएंगे। लेकिन डेजी को ये कोई चालबाजी लग रही थी। ये सुनकर एमी को गुस्सा आ गया। डेजी अब और बात करना नहीं चाहती थी और वहां से उठकर चल दी। एमी ने उसे रोकने की कोशिश की और कॉफी उस पर उड़ेलने की भी सोची, लेकिन वो एकदम से मुड़ी और उल्टा उस पर ही कॉफी गिर गई। उसने कहा कि उसने जानबूझकर ये सब किया है। डेजी फिर से बढ़ी तो उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डेजी हट गई तो वो गिर गई। उसने कहा कि उसने उसे शुरू से लास्ट तक छुआ भी नहीं है। स्टैन ने माफ़ी मांगी और वो एमी को हॉस्पिटल ले जाने वाला था। स्टैन ने डेजी से नंबर मांगा, लेकिन उसने कहा कि वो अपना फ़ोन नहीं लाई है और वहाँ से बढ़ गई। स्टैन ने उसे एमी की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, लेकिन एमी ये नहीं चाहती थी। तभी वो लड़का आया जिसने डेजी की आईडी बनाई थी। उसने एमी की हेल्प करने की कोशिश की और याद दिलाई कि वो उसका क्लासमेट है। उसने पूछा कि क्या वो डेजी को जानती है, मतलब उस लड़की को। एमी ने पूछा कि क्या वो उसे जानता है। उसने कहा कि उसने उसकी मदद की थी। एमी को ये याद आया कि उसकी फैमिली फेक आईडीज बनाने का बिजनेस करती है, लेकिन उसे ये नहीं आता कि वो कौन है। खैर, डेजी वापस आ चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठी तो उसकी मेड ने आकर उसे ड्रेस दी। वो उसके साथ बहुत अच्छी थी, इसलिए डेजी को
उनसे लगाव भी होने लगा था। मेड ने उसे अच्छे से तैयार किया और टायलर के पास लेकर गई। वो काफी समय से उसका वेट कर रहा था। डेजी ने उसे गेम्स खेलते देखा। वो बिजनेस के बारे में बातें कर रहा था। उसने डेजी को अपनी ओर खींचा और गेम खेलने लगा। उसके हाथ छोटे थे तो टायलर को हंसी आ रही थी। डेजी को वो एक नंबर का कमीना लग रहा था। मेड जब फूल लेकर आई तो उसने पूछा कि वो क्यों लेकर आई है, तो मेड ने बताया कि वो फूल दीवार पर चढ़ गए थे, इसलिए काट दिए। उस पर उसे गुस्सा आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो फूल डिसलॉयल है और वो उन फूलों को उसके सामने क्रश करके ट्रैश में फेंकने को बोल रहा था। डेजी डर गई। अगर उसे पता चला कि वो झूठ बोल रही है तो वो उसका क्या करेगा। टायलर ने उसे वार्न किया, अगर उसने धोखा दिया और भागने की कोशिश की तो वो उसे जमीन में गाड़ देगा और रोजेस के लिए फर्टिलाइजर की तरह यूज करेगा। उसका मुंह बना देख टायलर ने कहा कि क्या वो उसकी बात समझ सकती है, मतलब इतनी भी पागल नहीं है। इसके बाद डेजी ने न्यूज देखी। उसकी फैलाई आग अब शांत हो चुकी थी और वो बात को और बढ़ाना चाहती थी। स्टैन ने उसे बर्थडे पार्टी में बुलाया था और वो जाने का प्लान कर रही थी। मेड्स एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आई थी, लेकिन उन्हें अफसोस था कि वो ड्रेस बाहर नहीं पहन सकती। लेकिन डेजी ने मन में सोचा कि वो पहनेगी। दूसरी तरफ एमी ने बड़ा होटल बुक किया था। उसकी फ्रेंड्स उसके पैसे की तारीफ कर रही थी। उसने पूछा कि उसके काफी सारे दोस्त हैं तो वो किसे चुनेगी। एमी ने कहा कि वो सब बस दोस्त हैं और गिफ्ट्स देने के लिए हैं, इसमें चुनने वाला कुछ भी नहीं है। उसकी दोस्त चाहती थी कि वो किसी से उसे मिलाए। वो स्टैन से बात करना चाहती थी क्योंकि वो उसे बहुत पसंद आया। उसने बताया कि उसने उसे बाहर किसी का वेट करते देखा। एमी समझ गई थी कि वो डेजी का वेट कर रहा है। इसके बाद वो पार्टी में आई और स्टैन ने उसकी तारीफ की। डेजी भी वहां आई हुई थी और एमी उसे देखकर मुंह बना रही थी। स्टैन ने कहा कि वो आई मतलब उसे उनकी परवाह है, उसे चलकर बात करनी चाहिए। लेकिन एमी ने बहाना बनाकर बात टाल दी। उसने कहा कि वो उसे अपने अंकल से मिलाने ले जाने वाला था। स्टैन ने कहा कि वो अभी उसे मिलाने नहीं ले जा सकता और उसे काम था, तो एमी ने कहा कि वो डेजी का ध्यान रखेगी और वो चला गया। उसने अपनी मेट को उसके पीछे लगाया ताकि वो वापस ना आ सके। इस दौरान उसकी दोस्त आई और डेजी के बारे में पूछा कि वो कौन है। उसने कहा कि स्टैन उसे लेकर आया है और हाँ, स्टैन उसके पीछे पड़ा है और वो इनवाइट भी नहीं की गई है। वो लड़की वैसे भी स्टैन से रिश्ता बनाना चाहती थी और उसे जलन भी हुई। एमी की दोस्त ने आकर कहा कि उसे तो कभी भी नहीं देखा, क्या उसके पास इनविटेशन भी है। डेजी ने बताया कि एमी का बॉयफ्रेंड उसे लेकर आया था, उसके पास इनविटेशन तो नहीं है। उसकी दोस्त ने कहा कि वो तो फ्री का खाना खाने आई है। एमी ने भी कहा कि वो उसे नहीं जानती। अब तो वहाँ पर मौजूद लोग भी उसे नीचा दिखाने लगे और कहा कि उसका छुआ खाना नहीं खाएंगे। एमी ने खाना चेंज करवा दिया और कहा कि वो उसकी मजबूरी समझती है, इसलिए उसके लिए खाना पैक करा देगी। लेकिन उसकी दोस्त उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकती थी। दूसरी तरफ टायलर किसी मीटिंग में था और एक आदमी उसे टोस्ट करने की कोशिश कर रहा था। टायलर ने कहा कि वहाँ कोई गद्दार है जो उसे मारना चाहता है। कल वो जिस लड़की के साथ बाहर गया था उसने उसे मारने की कोशिश की। वो चाहता था कि वो जो भी है वो खुद सामने आ जाए। उसने थोड़ा टाइम दिया कि उनमें से कल्प्रिट खुद बाहर निकल कर आ जाए, वरना वो उसे घसीट कर बाहर करेगा, क्योंकि वो जानता है। इधर एमी की दोस्त ने अब डेजी पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। उसने कहा कि वो अपना कोट उतारे और दिखाए कि उसने कुछ चुराया है या नहीं। एमी ने अपनी इयररिंग छुपा ली और कहा कि उसकी इयररिंग्स गायब हो गई है, कोई ढूंढने में मदद करे। डेजी कोट एक शर्त पर उतारने के लिए तैयार थी कि वो उससे माफी मांगे अगर उसके पास कुछ ना निकला तो। एमी सोच रही थी कि वो अपना कोट उतारेगी तो उसका ब्रेसलेट दिख जाएगा और हर कोई जान जाएगा कि वो स्लम से आई है। इधर टायलर वहीं पर था। उसका असिस्टेंट तो चौंक गया कि वो पागल नहीं है, लेकिन टायलर ये बात पहले से ही जानता था और बस वहाँ हो रहा तमाशा देख रहा था। एमी ने कहा कि अगर उसके पास उनका कोई सामान नहीं निकला तो वो माफी मांग लेगी। डेजी की शर्त थी कि वो घुटनों पर आकर माफी मांगे और उसने कहा हाँ, और डेजी ने अपना कोट उतार दिया। सब उसकी ड्रेस को देखकर चौंक गए। वो काफी सुंदर ड्रेस थी और डिजाइनर भी थी। डेजी ने कहा कि वो चेक कर सकते हैं, अगर चाहे तो गाउन भी उतार सकती है। एमी की दोस्त को लगा कि इसमें तो उसका ही घाटा है। डेजी ने कहा कि वो खुद उसके कपड़े उतार सकती है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो वो उन्हें शू करेगी। उन्होंने जबरदस्ती उसे अनड्रेस करने की कोशिश की। एमी उसका ब्रेसलेट देखना चाहती थी, लेकिन उस पर वो रिबन था, इसलिए वो उसे निकालने चली और उसके हाथ में ब्रेसलेट निकला। डेजी ने उसे खींचकर थप्पड़ मारा और अब सब एमी का साथ देने में लगे थे। वो उसे वहां से बाहर निकालना चाहते थे। टायलर का असिस्टेंट चाहता था कि वो उसे बचाए, लेकिन टायलर देखना चाहता था कि वो ऐसे स्थिति में क्या करने वाली है। इधर डेजी ने उन्हें धमकी दी कि वो उनकी कंपनी का नाम तक मिटा सकती है क्योंकि उसके कनेक्शंस बहुत हाई हैं। असिस्टेंट समझ गया था कि वो उसका नाम लेने वाली है, लेकिन टायलर को लगता है कि बिना प्रूफ के कोई विश्वास भी नहीं करेगा।
इधर डेजी ने बताया कि उसका सरनेम स्पाइसी है, जो कि उस होटल के मालिक का भी था। सब चौंक गए कि क्या वो उस होटल के मालिक की बेटी है। कुछ लोगों को यकीन होने लगा। उसने वो ड्रेस जो पहनी थी वो डिज़ाइनर भी थी, लेकिन एमी तो जानती थी। उसने मैनेजर को बुलाने के लिए कहा ताकि वेरीफाई कर सकें। डेजी ने कहा कि उसके पास कोई और है जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, जो प्रूफ दे सकता है। असिस्टेंट को लगा कि कहीं वो सच में स्पाइसी फैमिली की वारिस तो नहीं, लेकिन टायलर को पता था कि उनकी कोई बेटी है ही नहीं। वो जो कर रही थी वो खुद भुगते। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ गया और उस पर नज़र रखने को कहा। द मैनेजर आ चुका था और गुस्से में था कि उसने स्पाइसी फैमिली का वारिस होने का नाटक क्यों किया। डेजी ने बताया कि वो उनकी वारिस नहीं है बल्कि सेवियर है। मैनेजर को यकीन नहीं हुआ। डेजी ने कहा कि उसे मिस्टर स्पाइसी को कॉल करके वेरीफाई करना चाहिए, ना कि ज़रा सी बात के लिए अपना फ्यूचर खतरे में डालने की ज़रूरत है। मैनेजर ने मिस्टर स्पाइसी को कॉल किया और वो उससे वीडियो कॉल पर बात करना चाहते थे। डेजी ने कहा कि एक भी इंसान वहाँ से जाना नहीं चाहिए। इसके बाद उसे मिस्टर स्पाइसी से बात की। वो उसे जानते थे और ये भी कि वो स्लम में थी। उसने सच में उनकी जान भी बचाई थी, लेकिन वो बाहर कैसे निकली ये बात उन्हें बहुत बड़ी लगी। खैर, अब जब वो फ्री थी तो वो उसकी हेल्प करना चाहते थे। वो उसकी हेल्प वहाँ से निकलने में करना चाहता था, लेकिन डेजी ने टायलर के बारे में बताया तो वो बहुत पावरफुल था। मिस्टर स्पाइसी भी शायद उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे। डेजी समझ गई थी कि वो खुद पर भरोसा कर सकती है। वो उसे वहाँ से निकाल नहीं सकते थे और आज उसने फेवर मांगा और बाहर आई। डेजी आकर उसकी सीट पर बैठ गई तो वो उस पर चिल्लाने लगी। वो जानती थी कि वो कौन है, इसलिए बेफिक्र होकर उसे नीचे दिखा रही थी, लेकिन मैनेजर ने सिक्योरिटी बुलाकर उसे पकड़वा दिया और बताया कि उसने सच में मिस्टर स्पाइसी को बचाया था। मैनेजर ने उल्टा एमी को डांट लगाना शुरू कर दिया और उससे जबरदस्ती माफी मंगवाई। तभी उसके डैड वहाँ आए। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश नहीं थे। एमी ने शिकायत की और मैनेजर ने उन्हें पूरी बात बताई। उसके डैड को लगा कि उन्हें शायद गलतफहमी हुई है, मिस्टर स्पाइसी से पंगा लेना सही नहीं है, और उन्होंने माफ़ी मांगी कि वो अपनी बेटी को कुछ सिखा नहीं पाए। उन्होंने उससे घुटने पर आकर माफ़ी भी मांगने को कहा, लेकिन एमी तैयार नहीं हुई। लेकिन उसके डैड ने उसे थप्पड़ मार दिया और वो माफ़ी मांगने को तैयार हो गई। लेकिन डेजी को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ था और उसने और अच्छे से माफ़ी मांगने को कहा और उसके फेस को अपने जूते से वैसे ही उठाया जैसे कभी एमी ने उसका उठाया था। मैनेजर ने पूछा कि क्या वो उसे संतुष्टि मिली या नहीं। उसने कहा उसने उसे चोर कहा, नीचा दिखाया और उसे स्लम से आया हुआ भी कहा और उसके कपड़े उतारने की भी कोशिश की। क्या वो इतनी आसानी से माफ़ कर सकती है? एमी के डैड बहुत गुस्से में थे। उसकी वजह से काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ रहा था। वो उसे घर ले जाकर सबक सिखाने वाले थे। डेजी ने सारा सामान तोड़वा दिया और एमी रो रही थी। उसने पूछा कि वो चाहती क्या है, तो उसने कहा कि वो सबके सामने उसे शर्मिंदा देखना चाहती है और उसकी लाइफ भी बर्बाद करना चाहती है। उसके डैड ने भी माफ़ी मांगी और कहा कि उसे जाने दे, वो बड़ा सा गिफ्ट देकर माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन डेजी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं थी। आज के लिए काफ़ी कुछ हो चुका था और डेजी यहीं पर रुकना चाहती थी। उसने मिस्टर क्लार्क से कहा कि वो आगे से ध्यान रखे और चली गई। एमी उसे डेजी बोल रही थी, लेकिन उसके डैड को यकीन था कि वो डेजी नहीं है। एमी ने बताया कि वो सेम टाइम सेम डे पर पैदा हुई हैं, उसका दुर्भाग्य लेने के लिए। अगर वो नहीं मरी तो ये सब उसे झेलना होगा। उसके डैड ने डेजी पर नज़र रखने को कहा कि वो किससे मिलती है और कहाँ जाती है। इधर उस आदमी को टायलर के असिस्टेंट ने बहुत मारा और गायब भी कर दिया। टायलर डेजी को ऐसे मैटर हैंडल करते देख हैरान था और खुश भी। उसने वो सब फोटोज़ और वीडियोज़ उसे भेजने के लिए कहा और उसके फ़ोन से डिलीट करने को भी। इधर स्टैन वापस आया, लेकिन उसे पूरी बात पता नहीं चली। वो बस इतना जानता था कि वहाँ पर कुछ हुआ है और सब चले गए हैं, और उसे डेजी की भी फिक्र हो रही थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। डेजी ने एमी को उसके डैड की गोद में देखा और उसे दुख हुआ कि वो लकी है कि उसके पास उसे कोई घर ले जाने वाला है, भले ही वो एक नंबर की बिगड़ैल है। वो वहाँ से आगे बढ़ी। उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी। वो नशे में बड़बड़ा रही थी कि वो आज 21 साल की हो गई है। तभी वहाँ पर टायलर आ गया। उसने उसे डेजी कहा तो उसने हामी भरी, लेकिन टायलर बस कंफर्म कर रहा था। डेजी ने कहा कि अगर वो नहीं मरी तो एमी मर जाएगी। टायलर ने पूछा कि क्या उसका स्टैन से कोई लेना देना है। डेजी को याद नहीं था कि वो कौन है। टायलर उसे बताना चाहता था कि वो कौन है, इससे पहले उसने उसे किस कर लिया। उसने कहा कि वो कहता है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन उसे बर्थडे विश भी नहीं किया। टायलर ने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और ढेर सारा फायरवर्क्स करवाया। उसने कहा कि वो उसके साथ रहे और वो जो चाहे वो उसे मिलेगा। डेजी ने बताया कि आज किसी और का भी बर्थडे है, लेकिन उसके लिए सब कुछ अलग है। आज तक किसी ने उसके लिए फायरवर्क्स नहीं किया, ना ही कभी घर लेकर गया। इतना बोलकर वो बेहोश हो गई। टायलर ने उसे अपना कोट उड़ाया और घर लेकर गया। जब वो होश में आई तो वो टायलर के साथ थी।
और उठते ही वहाँ से भागने की सोची। उसे याद आया कि कल हुआ क्या था। टायलर ने उसे अपनी ओर खींचा और यहाँ पर सीज़न 1 एंड हो गया। इसका अगला सीज़न मैं ढूंढकर जल्दी से एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।